नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के दिन आपके अप्रोच क्या हो इंडिसेस पे बातचीत करेंगे। और मेरे साथ इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे मौजूद रहेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालवे। आज सुबह की अप्रोच क्या थी और बाजार ने अब तक कैसे बिहेव किया, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। पहले लेके आइए निफ्टी को। निफ्टी इज़ एट 22457 मोर और लेस। दिन की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उस पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, आज सुबह मेरी जो बात हुई थी, रणनीति पे जो बात हुई थी, उसके मुताबिक दो चीज़ है जो डे ट्रेडर को फोकस करनी है। आइदर यू गेट ए डिप टुवर्ड्स बेस 1 22342, यानी पिछले दिन के पुट राइटर्स का बेस, और या फिर बाजार कॉल राइटर्स के जोन को जब स्ट्राइक करे तब ट्रेड करिए। मेरे को इनफैक्ट ट्विटर पे जो रिस्पांस मिले, आई थिंक वो हायर साइड के ही मिले कि जैसे ही वो लेवल जो कल नहीं निकला, आज सुबह का निफ्टी का आप इंट्राडे हाई देखिए, इट वाज 22421, एग्जैक्टली डॉट वही था। और जैसे ही वो निकला, रेजिस्टेंस देखिए डॉक्टर साहब, वो कहानी पहले बेस की पूरी हो गई। जैसे ही वो रेजिस्टेंस निकला 421, अ स्विंग टुवर्ड्स 477 इज पॉसिबल। निफ्टी का जरा आप इंट्राडे में अब तक का हाई देखिए, और आज का हाई है इट इज 22476.45, यानी 421 से 477 डॉट एग्जैक्टली वो ट्रेड मिल चुका है। अगर आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, गुड, अच्छी बात है। आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, इस प्राइस पे लॉन्ग हैं, बताओ डे ट्रेडर, वो आपका ट्रेड पूरा हो चुका है। याद रखिएगा, डॉट पॉइंट टू पॉइंट चला निफ्टी। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने डिप नहीं दिया, लेकिन निफ्टी बैंक ने थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स को क्रॉस किया। पर आप यकीन मानिए, निफ्टी बैंक में उतना अच्छा खूबसूरत ट्रेड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर की तरफ थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स थे, जरा लेके आइए जरा रेजिस्टेंस की प्लेट एक बार। निफ्टी बैंक में बेस नहीं, रेजिस्टेंस, क्योंकि बेस तो मिला ही नहीं आज फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी। 8167 के बाद 266 तक का स्विंग आएगा। मोर और लेस बैंक निफ्टी उसी ट्रैजेक्टरी में है। और मैं बताऊं, कभी कभी डेटा होता है और कभी कभी होता है इंट्यूशन। मेरे को लग रहा है कि आज सेकेंड हाफ डोमिनेट करेगा निफ्टी बैंक। द मोमेंट इट विल क्रॉस 48,250 ऑन द हायर साइड, मेरे ख्याल से 250 पॉइंट जोड़ने की क्षमता रखता है, मेरा पर्सनल इंट्यूशन कहता है। आज एक तो इसका स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन अच्छा है, और ओवर जिसे कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉल राइटिंग मैं देख रहा हूं 48,200 के जोन में। जरा प्लीज निफ्टी बैंक के पहले ऑप्शंस लेके आइएगा। निफ्टी बैंक के ऑप्शंस 48,200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हो रही है। मेरे ख्याल से जो आउटस्टैंडिंग आई है वो 1 करोड़ के पार जा चुका है। और एक और चीज़ है, इसी जोन में आई थिंक बिटवीन 48250 एंड 510 एक गैप परसिस्ट करता है। 1 करोड़ 6 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई और 88 लाख कॉल बिकी यहाँ पे। ये थोड़ा सा अति है मेरे ख्याल से। तो अगर निफ्टी बैंक किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 48,220-50 के जोन को पार करे, तो एक वाइल्ड स्विंग 150-200 पॉइंट का टुवर्ड्स हायर ट्रैजेक्टरी, यानी करीब करीब 48,440-50 लुक्स पॉसिबल, जो शायद 48,200 के कॉल राइटर को एक बार ट्रैप करने की कोशिश करे। निफ्टी बैंक पे मैं फिर आता हूँ लौट के, निफ्टी पे लौट के। निफ्टी पे अगर आपने उस स्विंग को हासिल कर लिया है तो अच्छी बात है, बट एज पर दी स्टैट्स, जो निफ्टी के स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे, उसके मुताबिक कोई भी डिप टुवर्ड्स 400, यानी 22410, इवन 390, इवन 423, वो बाय करने लायक होगा। आप उसे एक बाय के प्रोस्पेक्टिव से कंसिडर कर सकते हैं। उस ट्रेड को अगर आप पिक करें तो अगेन सप्लाई पॉइंट 22477 रहेगा, बट अगर 477 कटता है तो मॉर्निंग कमेंट्री के मुताबिक जो नेक्स्ट लेवल है, हम उसको जाके एक बार स्ट्राइक कर सकते हैं, और वो नेक्स्ट लेवल है 511 की ट्रैजेक्टरी। और जब 511 आ जाए तब किसी नए लेवल की बात करेंगे। रेफरेंस के तौर पे जो पोस्टेड लेवल्स हैं उसको कंसिडर करिएगा। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपका इंडेक्स पे व्यू क्या है इस वक्त, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इंडेक्स को? और बैंक निफ्टी जो कि आज बार बार कॉल राइटर्स के जोन के बेहद नज़दीक ट्रेड कर रहा है। कॉल राइटर्स का जोन जो मैं कह रहा हूँ वो है 48,200, जहाँ पे करीब 1.7 आई थिंक 1.07 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप दोनों इंडस्ट्रीज को?
तो गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है मार्केट का। हमने देखा है कि अब हम सीरीज के आखिरी पड़ाव पे हैं और जिस तरीके से दोनों इंडेक्स प्लेस्ड है, यहाँ पे हमें लगता है कि एक हाई प्रोबेबिलिटी कि वापस हम ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेंगे निफ्टी में। हो सकता है कि टुवर्ड्स एक्सपायरी हो या वेरी फर्स्ट डे ऑफ मे सीरीज ही हमें लगता है कि न्यू ऑल टाइम हाई लगते हुए दिखेगा, जिसके पीछे लॉजिक कल हमने काफी डिस्कस भी किया। विक्स में जिस तरीके से एक बड़ी डिक्लाइन देखने को मिली, जो एक क्लियर इंडिकेशन था कि यहाँ पे एक सर्टनिटी है मार्केट में। जो अनसर्टन फैक्टर था, फियर फैक्टर था, वो रिमूव होते हुए दिख रहा है और अब कॉन्फिडेंस यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड बनते हुए दिखा है, जो कि एक क्लियर डायरेक्शन है कि मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। निफ्टी पे व्यू भी जो है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 22,400 22,380 ये इंपॉर्टेंट लेवल है स्पॉट पे। जब तक इसके ऊपर बने हुए हैं, इसके नजदीक जब भी मार्केट आता है वहां पे बाय ही करना है। 22,350 के स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे स्पॉट पे। और अपसाइड में हमें लगता है कि 22,500 का लेवल अगर हम निकालने में कामयाब होते हैं आज या कल के सेशन में, तो ये मूव एक बड़ा मूव शॉर्ट कवरिंग का आते हुए दिखेगा और ये फिर हम 22,600 650 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेंगे। तो व्यू बाय ऑन डिप्स का ही है। 22,350 स्पॉट पे स्टॉप लॉस रखेंगे। इमीडिएट टारगेट 22,500 एंड देन 22,600 650 तक हमें लगता है कि ये मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी में बिल्कुल 48,200 जिसके आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है 48,200 का लेवल पॉसिबल है कि सेकंड हाफ में निकलते हुए दिखे और ये लेवल निकलेगा तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग हमें लगता है यहाँ आते हुए दिखेगा। और जिसमें हमें लगता है कि पीएसयू बैंक और एचडीएफसी बैंक जो कि एक कोशिश कर रहा है 1530-40 का जो एक जोन है उसको क्रॉस करने में, हो सकता है कि वहां से ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखे और बैंक निफ्टी में फिर 48,600 48,800 की अपसाइड ओपन होते हुए दिखेगी अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। करंट लेवल से बैंक निफ्टी पे भी व्यू बुलिश ही है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है स्पॉट पे। जो स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे यहाँ पे वो होगा करीब 47,900 के आसपास। ये लेवल जब तक इंटेक्ट है, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि ये बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में एंड देन 48,600 48,800 की तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ते हुए दिखेगा। ओके, तो ये है निफ्टी बैंक और निफ्टी पे आपका नज़रिया। और 48,240 ये ट्रेजेक्ट्री निफ्टी बैंक के लिए यकीन मानिए आज बहुत क्रिटिकल है। अब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे। राजेश जी, थोड़ा सा स्टॉक फ्यूचर्स को अब हम पिक करेंगे तो मई की सीरीज़ के पर्सपेक्टिव से पिक करेंगे, सारे ट्रेड वहीं पे ले रहे हैं आज। बताइए आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज़ क्या हैं? तो देखिए वीरेन जी, पहला सेगमेंट जो पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस से ही पसंद आ रहा है और हमें लगता है कि पूरी सीरीज में मेटल ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 2-3 दिन की एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस पूरा मेटल स्पेस एक फ्रेश बाइंग जोन में आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है मेटल स्पेस में। तो सेल स्टील अथॉरिटी हमारा पहला स्टॉक होगा जहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे। जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है आज स्टॉक में, यहाँ पे हमें लगता है कि सेल में मे सीरीज के जो टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं वो 170 172 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 157 के आसपास। तो सेल फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है अभी हमें वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल। ये स्टॉक भी अपने सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से इसके फॉर्मेशन है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, ये क्लियरली दिखाता है कि स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए यहाँ से तैयार होते हुए दिख रहा है। मे सीरीज फ्यूचर में बाय करना है इसको बीईएल फ्यूचर। और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 255 260 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 232 के आसपास। तो तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है आरईसी का। ये स्टॉक में एक करेक्शन के बाद अब पिछले 3-4 दिनों से लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट तो इसके बुलिश ही है। पिछले 2 महीनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, अब वापस स्टॉक में हमें लगता है कि ये मोमेंटम टुवर्ड्स एक्सपायरी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। मे सीरीज फ्यूचर में इसके टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 460 की तरफ। ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 435 के आसपास। ओके, 3 स्टॉक फ्यूचर्स आपने पिक किए हैं राजेश जी। पहला है सेल। आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि मेटल इंडेक्स में एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग मूव आया है। निफ्टी मेटल इंडेक्स डे हाई पर है, ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी पे है। सारे स्टॉक फ्यूचर्स तरह जनरेट करते हुए और आप शॉर्ट कवरिंग का पैमाना देख सकते हैं। आई मीन सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल जो अब तक है वो बिलोंग अगर किसी स्पेस को डिसाइसिवली करता है, कर रहा है, तो याद रखिएगा वो है मेटल्स। दूसरा ट्रेड था आपका बीएल डिफेंस स्पेस से। अच्छा,
मैं पहले कॉल रख देता हूँ। BL फ्यूचर्स बाय फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 255 ऑन द हायर साइड। और REC एक लिहाज से अगर आप देखें PSUs पे फोकस है आपका। HL आई मीन सुपर एग्रेसिव मोड में राजेश पालवे जी, HL पे क्या व्यू बन रहा है? आई मीन कहाँ की ट्रेजेक्ट्री खुल रही है इस स्टॉक के लिए आप? तो वीरेन जी, ये स्टॉक में जो मोमेंटम बना है ये अनस्टॉपेबल है, और हमें लगता है कि ये कंटिन्यूटी रहेगी। छोटी मोटी डिप जहां भी आती है यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। ये 4,000 के लेवल को तो क्रॉस करते हुए दिख ही रहा है। हमें लगता है इसका अब नेक्स्ट पड़ाव जो बन सकता है वो 4,150 4,200 की तरफ ये स्टॉक का मोमेंटम बनेगा। तो जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का, बिल्कुल बने रहे। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, और स्टॉप लॉस ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होगा फ्यूचर्स में फ्यूचर की अगर हम बात करें तो वो होना चाहिए करीब 3,950 के आसपास। टारगेट 4,150 4,200 की तरफ पोजिशनल बेसिस पे ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकते ओके, तो आपका यहाँ पे HL पे ठीक है। REC आपकी स्क्रीन पे जो आपने पिक किया वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। कुछ और ट्रेड्स मेटल्स से स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। एक बार थोड़ी सी जो स्कैनिंग है वो हल्की सी यहाँ पे मेटल्स की करेंगे। ऑल दो आपने जो ट्रेड रिकमेंड किया है वो है सेल माई फ्यूचर्स। लेटेस्ट आप स्क्रीन पे एक बार रखिएगा JSW स्टील और JSPL। अभी आई थिंक मेरे सिस्टम पे सेल के कोट्स नहीं, निफ्टी मेटल के कोट्स नहीं आ रहे हैं, बट स्क्रीन पे रखिएगा एक बार। अदर देन आई थिंक सेल, राजेश जी आपकी जो सेल है वो फर्स्ट चॉइस है, लेकिन आप JSW स्टील को देखिए करंट फ्यूचर्स पे और नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स पे क्या बिल्डअप है। 34% का बिल्डअप। JSW स्टील पे आपका टेक क्या है, या फिर JSPL इन कंपैरिजन? तो JSW स्टील पे व्यू बुलिश ही है, और ये तैयारी करते हुए दिख रहा है वीरेन जी मे सीरीज के लिए। और हमें लगता है जिस तरीके से इसके चार्ट स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है कि पोजीशन के चलते अप्रैल सीरीज में ये 890-95 के आसपास रुकता हुआ दिखे। लेकिन हमें लगता है कि जैसे ही अप्रैल सीरीज होगी तो यहाँ पे ये स्टॉक का एक अप मूव अनफोल्ड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 940 950 की तरफ। तो एक अच्छे कंसोलिडेशन रेंज का एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि बहुत जल्द ये स्टॉक में वापस इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी। अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छा मूव आते हुए दिखेगा। तो जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल से बाय करना है, JSW स्टिल बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो हम सजेस्ट करेंगे वो करीब होगा 868 के आसपास मे सीरीज के फ्यूचर। ओके, JSW स्टील पर आपका व्यू। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मार्केट सभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है और 48198 ये निफ्टी बैंक का स्तर है। अपने आज के पूरे आई थिंक 9:15 से लेके 12:11 के इस सेशन का सब्सटेंशियल टाइम इसने जो स्पेंड किया है वो आज डे की हाई की ट्रैजेक्टरी में किया है। दैट्स आई थिंक 48,200। ओके, मेटल्स एट डे हाई, सेल टॉप गेनर और HL देखिए तो यहाँ पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हूँ। मीनवाइल जब हम ब्रेक लेके जब लौटेंगे, याद रखिएगा, तो हम बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ। कल जब मैं क्लोजिंग कर रहा था और हम ट्रेड्स पिक कर रहे थे, शिल्पा राउत जी ने कल इसी कार्यक्रम में, मतलब कमाई अड्डा में, जो कॉल दी थी वो थी 1200 रुपये की कॉल US स्पिरिट्स की। 1200 की स्ट्राइक 27 के आसपास दी थी फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ आई थिंक 35 ऑन द हायर साइड। तो वो 35 रुपये का लक्ष्य जो है वो USL की कॉल जो है वो स्ट्राइक कर चुकी है। ऐसा ही एक खूबसूरत ट्रेड लेके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ता ऑप्शन अभी हाजिर होता है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इंडेक्स जो का तो वहीं पर स्थिर, कोई सब्सटेंशियल अगर आप देखें मूवमेंट नहीं है, कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं है। डिफेंस मेटल्स आज की सबसे बड़ी थीम है। और ब्रेक से पहले मैंने आपको शिल्पा जी के उस ट्रेड के बारे में बताया, और ऐसे ही खूबसूरत ट्रेड और लेके आएंगे। और राजेश जी बताइए, आज आप क्या पिक कर रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड? तो वीरेन जी, मेटल स्पेस पे ही नजर है, और हमें लगता है कि जिस तरीके से पूरा मेटल सेक्टर एक मोमेंटम में है, यहाँ पे वेदांता पे हमारी नजर है। वेदांता पूरी सीरीज में एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है। हालांकि 1-2 दिन से थोड़ा साइडवेज रहा, लेकिन हमें लगता है कि टूवर्ड्स एक्सपायरी और अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में वापस इसमें मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि एक बड़ी रैली वापस इसमें यहाँ से आते हुए दिख सकती है।
वेदांता के में फ्यूचर में यहाँ पे बाय जो करना है ऑप्शन वो है 390 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि करीब 19 रुपए 50 पैसे 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेदांता का ये मोमेंटम 410 415 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो वेदांता का 390 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है मे सीरीज में। अपसाइड के टारगेट इस कॉल ऑप्शन के एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम करीब 28 रुपए से 32 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 13 रुपए के आसपास। तो वेदांता का मे सीरीज का 390 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओके, वेदांता 390 की कॉल ऑप्शन आपको बाय करनी है। और अच्छी बात जानते हैं वेदांता के साथ ये है कि एक कल के सेशन में, परसों के सेशन में या फिर उससे पहले, मतलब सोमवार को, मंगलवार को और गुरुवार को, मतलब लास्ट फ्राइडे को माफ़ कीजिएगा, इसमें एक रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हो गई है। और अच्छे तरीके से अगर आप देखें, कल नज़दीक आया टेंडेमा के और फिर वहाँ से पुल बैक आया। स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और ये ऑप्शन आपको खरीदना है 390 की कॉल फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 2832 ऑन द हायर साइड। एक स्टॉक और मार्क कर देता हूँ जो कि अच्छा कर रहा है और मूव दे सकता है, वो मेरी चॉइस में अपीयर होता हुआ। एक बार आप ग्लेनमार्क की 1060 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा। राजेश जी, आज सुबह भी निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। सिप्ला पहले चला, दिवीज लैब चला। 1059 पे ग्लेनमार्क पे आपका सेंस क्या है? और जरा एक बार इसकी कॉल लेके आते हैं। 1060 की कॉल 51 पे है। आपका सेंस क्या कहता है? इसको फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में आपका टेक इस वक्त? तो देखिए, व्यू तो ग्लेनमार्क पे बुलिश है और स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है और हमें लगता है ये मोमेंटम 1100 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा लिक्विडिटी इशू है। मे सीरीज में 1060 की कॉल में देखें तो लिक्विडिटी थोड़ी लो है। तो मुझे लगता है कि अभी टुवर्ड्स एक्सपायरी हो सकता है कल के सेशन में ये लिक्विडिटी बढ़ते हुए दिखे। बट अभी एट दिस मोमेंट हमें लगता है फ्यूचर में भी ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1045 का और अपसाइड में हमें लगता है 1100 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं 1060 में स्ट्राइक में 51 रुपए के आसपास ट्रेड करी तो ये मोमेंटम आएगा तो इसमें 65 रुपए से 70 रुपए की अपसाइड आते हुए दिख सकती है इस ऑप्शन में। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 40 रुपए के आसपास। हाँ, नहीं, बेटर इस वक्त वाकई फ्यूचर्स हैं रादर देन आई थिंक ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में वाकई लिक्विडिटी कम है। मैंने चार्ट खोला अभी तो मेरे को भी लिक्विडिटी कम नज़र आ रही है। बहरहाल अभी इस वक्त करीब 1059 पे आके ट्रेड करता हुआ ये 22457 डॉट थ्रेशहोल्ड पॉइंट से टारगेट पॉइंट निफ्टी पे मिल चुके हैं हमें। अब बेटर है हल्के से डिप का इंतज़ार कीजिए या फिर 477 की ट्रैजेक्टरी को पार होने दीजिए, तब ये नज़र आएगा या फिर एहसास होगा कि शायद निफ्टी अपने हाई क्लस्टर्स को 511 को छूने की कोशिश कर रहा है। एज ऑफ नाउ नो। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे और फ्यूचर्स पे, इंडेक्स पर, ऑप्शंस पे अपनी रणनीति आपने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगली मुलाकात होगी अब आज 2 बजे कमाई का अड्डा में अनुज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।